नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। स्वागत है आपका जोधपुर बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एटीएस डीआईजी अंशुमान सिंह भूमिया की गाड़ी का रिंगस के पास हुआ एक्सीडेंट। डीआईजी जयपुर से सीकर की ओर जा रहे थे। माता का थान थाना क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कीर्तिनगर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। शहर विधायक मनीषा पवार ने राज्य सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क ड्रेस वितरण कर बच्चों से मुलाकात की। राजस्थान की पूर्व महिला आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा शनिवार को पहुंची जोधपुर। और अब खबरें विस्तार से। एटीएस के डीआईजी अंशुमान सिंह भूमिया की गाड़ी का रिंगस के पास एक्सीडेंट हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद डीआईजी अंशुमान सिंह भूमिया जयपुर से सीकर की ओर जा रहे थे। तभी रिंगस के पास गाड़ी के आगे अचानक नीलगाय के आ जाने से उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गनीमत रही कि एक्सीडेंट में डीआईजी को ज्यादा चोट नहीं आई, परंतु हादसे के बाद उन्हें वापस जयपुर लाया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के माता का थान थाना क्षेत्र में कीर्तिनगर पुलिस चौकी का लोकार्पण पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार, कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी द्वारा किया गया। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि आमजन की सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए कीर्तिनगर पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि जिस तरह शहर की सीमाएं भी बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए नए अस्पताल, नई पुलिस चौकी, नई स्कूलों की भी आवश्यकता बढ़ती जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए माता का थान थाना क्षेत्र में नई चौकी का निर्माण किया गया है, जो कि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिहाज से कारगर साबित होगी। इस दौरान थानाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। जो विस्तार होता है उसके साथ साथ कानून व्यवस्था भी अपने आप में बहुत जरूरी है। तो कानून व्यवस्था के लिए हर चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो लोगों को नज़दीक में पुलिस स्टेशन भी चाहिए, पुलिस चौकी भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, नज़दीक में स्कूल भी होनी चाहिए। तो हर क्षेत्र के अंदर जिस आज जोधपुर का जो फैला हुआ है, तो आज यहाँ पर बनार तक पूरा एरिया फैल चुका है। और पहले मंडोर एक खाली चौकी थी, थाना महामिंदर था। और महामिंदर तीसरी पौड़ के बाहर जब बसना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में मंडोर थाना खोला गया। उसके बाद में नागौर गेट थाना खोला गया। अब बनाड़ के अंदर अलग थाना है और बनाड़ के अंदर डीगाड़ी के अंदर अलग चौकी है। जो पहले अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर उसका, जब दक्ष साहब कमिश्नर से थे, उस समय उसका उद्घाटन किया गया। तो आज ये जो कीर्तिनगर क्षेत्र के अंदर मंडोर थाना के अंदर में ये क्षेत्र माता का थान ये पूरा क्षेत्र था। तो आज ये माता का थान अलग थाना खोला गया और ये चौकी यहाँ पर खोली गई। और उस समय आज जैसे जैसे इसका विस्तार जैसे हो रहा है जोधपुर शहर का, उस तरह से कानून व्यवस्था के लिए हर चीज़ जरूरी है। रेस्पॉन्स टाइम कम होगा पुलिस, फर्क पड़ता है ना। आज जब नज़दीक के अंदर एरिया होता है तो पुलिस की एक्टिविटी, पुलिस के जो कांस्टेबल उनकी बीटें होती है, वो बीट के माध्यम से एक एक आदमी के ऊपर उस क्षेत्र के अंदर उसके ऊपर नज़र रहती है कि वो आदमी क्या काम करता है। कोई बाहर से आके रह रहा है तो वो कौन है, क्या है। तो 50 तरह की चीज़ें हर नज़र रहती है। तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। पुलिस के लिए कितनी सहायक होगी? निश्चित रूप से नई चौकी खोलने से काफ़ी मदद मिलती है अपराधों की रोकथाम में भी और अपराधियों पर नज़र रखने में। ये माता का थान थाने के अंतर्गत कीर्तिनगर चौकी है, जो आज से इसका शुरू हुआ है। विधिवत बिल्डिंग हमें मिली है और इसमें हमने पूरा स्टाफ भी तैनात किया, एक एएसआई और 6 कांस्टेबल। इससे इलाके में इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं या जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं, इन सभी को मदद मिलेगी। और हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ के नागरिकों को कि यहाँ अच्छी गश्त की व्यवस्था करेंगे, निगरानी रखेंगे बदमाशों पे, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। राज्य सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों में ड्रेस वितरण कार्यक्रम के तहत शनिवार को जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार ने शहर के विभिन्न विद्यालयों में ड्रेस वितरण किया। शहर विधायक मनीषा पवार द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाड़ा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाड़ा और श्री राम स्वरूप गणेश देवी चिल्का आदि विद्यालयों में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क ड्रेस वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को ड्रेस किट वितरण किए गए। इस दौरान विधायक मनीषा पवार द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बच्चों और परिजनों
ग्रामीणजनों को अवगत करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी व कांग्रेस पार्षद भी उपस्थित रहे। बढ़ावा देने के लिए जिस तरह इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल की व्यवस्था की, जिस तरह साइकिल वितरण का प्रोग्राम रखा, उसी तरह बच्चों को एक व्यवस्थित स्कूल में वो बच्चे आए। उसी तरह उन्होंने 2 मुफ्त ड्रेस देने का जो बजट घोषणा की वो आज कामयाब हुई है। सभी बच्चों को मुख्यमंत्री जी ने वीसी द्वारा कुछ समय पहले प्रोग्राम करके राजस्थान में इस उद्घाटन किया इस ड्रेस वितरण कार्यक्रम का। और आज शहर विधानसभा की काफी स्कूलों में मैंने स्वयं जाकर बच्चों को ड्रेस वितरण कार्यक्रम किया है। बच्चे बहुत खुश हैं, अभिभावक बहुत खुश है कि हमारे बच्चों को मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 ड्रेस मिली और इसके साथ साथ उसके सिलाई के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने सीधे उनके खातों में 200 रुपए डाले हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने विद्यार्थियों का भी बहुत ध्यान रखा। राजस्थान की पूर्व महिला आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा शनिवार को जोधपुर पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए ममता शर्मा ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, मुखबधिर बच्चियों तक से दुष्कर्म हो रहे हैं। ममता शर्मा ने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें निभाया गया। ममता शर्मा के जोधपुर पहुंचने पर अर्पिता शर्मा, शीतल शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी मनीषा प्रजापत ने उनका स्वागत किया। अपराध जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा है, उसका तो आप अंदाज ही नहीं लगा सकते। लेकिन ख़ास तौर से जो बलात्कार हो रहे हैं ST/SC की लड़कियों के और जनरल कास्ट के भी, उनकी हालत ये है कि मूक बधिर तक के बलात्कार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए उन पे संज्ञान ले और उनको कम से कम सज़ा तो दे। जब पुलिस से बात करो तो पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम पकड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो ये जो एक महिलाओं के खिलाफ सरकार की लापरवाही है, ये एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। और मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को इन्हें वोट देना ही नहीं चाहिए, जिस तरह के हालात इन्होंने महिलाओं के कर रखे। अच्छा मैम, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो विवाद है, आपका कहना है कि अशोक गहलोत की छवि खराब हुई? बहुत छवि खराब हुई है। पहले इन्होंने नाकारा बोला, फिर निकम्मा बोला, और सच पूछिए तो सचिन पायलट में और इनमें एज डिफरेंस इतना है कि बाप और बेटों के बराबर है। और फिर अभी जो इन्होंने लास्ट इंटरव्यू दिया उसमें तो मतलब मेरा मानना तो ये है कि गजब ही कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गद्दार है, पार्टी इसको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो ये सब बातें जो है, ये सच पूछिए तो आम जनता के दिमाग में भी अशोक गहलोत जी की बहुत छवि खराब हुई है कि इस तरह की बातें अशोक जी ने की और वो जो उनको शोभा नहीं देता था। और पायलट साहब उसमें बिल्कुल चुप रहे और उन्होंने एक ही बात कही कि मैं चाहता हूं कि कलेक्टिवली काम करो ताकि कांग्रेस को हम दोबारा ला सकें, हम रिपीट कर सकें। हालांकि वो जानते हैं कि कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं कांग्रेस के। जितने भी वायदे कांग्रेस ने किए थे कुछ भी वो नहीं हुए। किसानों से वादे थे, लॉ एंड ऑर्डर का वादा था, महिला सुरक्षा का वादा था, एक भी वादा ऐसा नहीं है कि वो पूरा हुआ। तो मेरा ये मानना है कि किसान वर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ है आज की तारीख में। हमारे यहाँ खेती का बहुत एरिया है, वहाँ किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट। आप कह रहे थे बिल्कुल, इनके जो कैंडिडेट जीतेंगे वो इतने ही जीतेंगे कि एक टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के असेंबली जा सकें, इससे ज़्यादा ये नहीं जीतेंगे। मैडम, आपने कहा कि हिंदू देश है तो हिंदुओं को प्रमोट करने में काम है। हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मुसलमानों के लिए भी कोई मना नहीं है। हम मुसलमानों को भी उतना ही मानते हैं जितना हिंदुओं को। उदाहरण दे दे मुझे कि प्रधानमंत्री आवास का मकान हिंदू को सैंक्शन हुआ और मुसलमान को नहीं हुआ। मुसलमानों को भी उतने ही गैस कनेक्शन मिले, उतने ही शौचालय मिले। तो मुसलमानों के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। ये जो भड़काने की राजनीति है ये गलत है। सिर्फ वोटों के लिए अगर आप मुसलमानों को भड़काते हैं तो ये बहुत गलत देश है। ये अखंड भारत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इसमें जितनी इम्पोर्टेंस हिंदू की है मुसलमानों की भी उतनी है। हालांकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो नेचुरल है कि हिंदुत्व का ज़्यादा वो है महत्व। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आपने अभी कहा था कि गांधी के बारे में जानते भी नहीं है। गांधी के बारे में नहीं जानते हैं
और गांधी जी के बारे में राहुल जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि हे राम और गांधी जी, और हे राम तो गांधी जी ने जब उनको गोली लगी तब गांधी जी बोले थे हे राम। और गांधी का कंपैरिजन कांग्रेस अगर किसी से करना चाहे तो उन्हें भूल जाना चाहिए। गांधी गांधी थे, गांधी की बात कुछ और थी। उन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण गंवाए, इस देश की रक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने सब कुछ वो कर दिया। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, वो चाहे चंद्रशेखर हों, चाहे भगत सिंह हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम हो, उन सबका एक अपना सिस्टम था। और उन्होंने जिस तरह से भारत के लिए, आज़ादी के लिए, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। ऐसा नहीं है उसमें महिलाएं शामिल नहीं थी, हर कास्ट का व्यक्ति उसमें था, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी की बात जब तक ये थॉरो स्टडी न कर लें तब तक ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है। भारतीय वायुसेना के जाने माने एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति का लोकार्पण जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के समीप स्थित डेजर्ट वॉरियर म्यूजियम परिसर में हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश पीएस भाटी व जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर प्रजोत सिंह ने मूर्ति का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी सहित अन्य लोगों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किए। एवीएम चंदन सिंह ऐसे सैनिक थे जिन्होंने आजादी से पहले अपने सैन्य जीवन की शुरुआत आर्मी से की थी। आजादी के बाद वे सीधे एयरफोर्स में कैप्टन बने और अपने शौर्य की पताका फहराई। पाली के जिले के बागावास के रहने वाले एवीएम चंदन सिंह ने 1971 की लड़ाई में हेलीकॉप्टर दस्ते से भारतीय सेना की मदद की थी। मूर्ति लोकार्पण के मौके पर जस्टिस पीएस भाटी ने एवीएम चंदन सिंह द्वारा की गई देश के प्रति सेवा को अतुलनीय बताया। इस मौके पर सेना व वायुसेना के कई पूर्व सैनिक व अधिकारी भी मौजूद रहे। राजपुरोहित पुनायता बागावास के पास गांव है मेरा, और सैनिक स्कूल और एनडीए और उसके बाद में आर्मी में, क्योंकि और जोधपुर लांसर से थे आप। ये पहले दो अपने उमेश सिंह जी खुद भी एयर मार्शल और ये आर्मी में थे पहले, और इंडिपेंडेंस के बाद में आप एयरफोर्स में आए और आप जोधपुर लांसर में, जैसा अभी भी बताया था। अब बेटा मेरा उसी यूनिट में है, 61 कैवलरी में मेजर अनंत राजपुरोहित, और उनसे संबंध है। और मैं यहाँ पे 92 में नेशनल चैंपियनशिप घुड़सवारी जब जीता था आप यहीं थे, और मैं उनसे उससे लेके अब तक हमेशा टच में था जब तक कि आप सर्वसेदार हैं। और उनका बहुत बड़ा मेरे को कि आप पहले राजपुरोहित में आए हो, जो अफसर हैं, ब्रिगेडियर बने हो, जनरल बने, उनका बहुत प्रोत्साहन, मोटिवेशन मेरे लिए था। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस हो गया आप जाने के बाद। और जब महावीर चक्र इनका जो काम है वो अनसंग जा रहा है। मेरा तो कहना है कि हम सब जो भी हैं, चाहे बागावास निवासी हैं या सोजत निवासी या पाली निवासी या जोधपुर या राजस्थान या अपन सब मारवाड़, उनके लिए अपने को सही में दिल से कुछ करना चाहिए। और जो ये तो एयरफोर्स ने जैसे है और आपके सन हैं, इन्होंने इतना दिया है, लेकिन समाज की तरफ से, और अभी मैं जिस संस्था का प्रांत प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ वो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, उसमें मुझे प्रांत अध्यक्ष बनाया। तो मेरी जिम्मेवारी वैसे ही बन रही है कि जितने भी अवार्ड विनर्स हैं उनके लिए पहला हमारा काम यही है, और हम बहुत करेंगे। और आपको ये संस्था से मैं आगे भी वजू होता रहूँगा, और एज ए जनरल फ्रॉम आर्मी एंड फ्रॉम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। देखिए, मेरा यहाँ उपस्थित होने का मुख्य कारण ये है कि मेरे रिश्तेदारी में मास्टर साहब लगते हैं, और वैसे मैंने दादू साहब के साथ भी सर्विस करी जोधपुर लांसर में, इसलिए हमारा संबंध दुगना संबंध हुआ है। और सेना के संबंध तो रही हैं, परंतु पहला संबंध परिवार के हिसाब से। और हमें बचपन से हमें बड़ा गर्व था जिस प्रकार उन्होंने सेवा दी, चाहे पहले वो जोधपुर लांसर में सेवा दी, उसके बाद में एयरफोर्स में, और 62 की लड़ाई में तो मैं उसके बाद मेरा जन्म हुआ था, लेकिन हमने सुना था कि जिस प्रकार उन्होंने 62 की लड़ाई में उस कठिन लद्दाख के क्षेत्र में, जहाँ कभी संभव ही नहीं था कि वायुसेना वहाँ पहुँचे सप्लाई देने के लिए, वहाँ अपने जवानों को सप्लाई पहुँचाया। और फिर 71 की लड़ाई में तो फिर सुना ही था कि जिस प्रकार उन्होंने हेलीकॉप्टर से बार बार आगे बढ़ते रहे, थल सेना के साथ बढ़ते रहे, और ढाका को काबू करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है एयर मार्शल चंदन सिंह जी का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह
हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर व संभावना जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शनिवार से जोधपुर के होटल प्रेसिडेंट में शुरू हुई। संभावना संस्था अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश कौशल ने बताया कि संभावना संस्था के स्वर्ण जयंती पर 2 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। उद्घाटन समारोह में राज्य के साहित्य अकादमी अध्यक्ष दूलाराम सहारण व देश की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार ममता कालिया का उद्बोधन हुआ। महिला लेखन चुनौतियां व संभावनाएं विषय पर आधारित इस संगोष्ठी में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दूलाराम सहारण, मधुमती के संपादक ब्रजरतन जोशी, पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर की कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव आदि उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय संगोष्ठी में राजस्थान के कई प्रतिष्ठित साहित्यकार व शोधकर्ता सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर संभावना की संस्थापिका डॉक्टर सावित्री डागा की एक पुस्तक सहित अन्य पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और संभावना जोधपुर दोनों के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर की लेखिका संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे देश से बहुत ख्यातनाम लेखिकाएं पधारी हैं, जिसमें विशेषकर कलकत्ता से अलका सरावगी जी और दिल्ली से ममता कालिया जी आई हैं। तो ये हमारे जोधपुर के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन राष्ट्रीय स्तर का हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। आपका परिचय? मैं संभावना से दीपा माथुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के सभी विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उसी के चलते शनिवार को मसूरी स्थित बाबा रामदेव मंदिर से सूरसागर विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया गया। सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान कमलेश पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत विकास परिषद जोधपुर महानगर की ओर से राजस्थान पश्चिमी प्रांत का राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता रविवार को आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग लेंगी। जो टीम विजेता रहेगी वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित की जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन महेश्वरी जन उपयोगी भवन रातानाडा में किया जाएगा। राष्ट्रीय समूह गायन में हिंदी, संस्कृत व लोक गायन देशभक्ति गीतों का गायन किया जाएगा। जिसकी विशेष बात यह है कि इसमें वादक भी स्कूल के बच्चे होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की फिल्मी धुन नहीं बजाई जाती है। कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम का ब्रोशर विमोचन भी किया गया। ये जो प्रतियोगिता कल जोधपुर में हो रही है,
ये है क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, रीजनल स्तर की। और जिस प्रकार पूरे देश में 10 रीजन कार्यरत हैं, तो ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम रीजन, इसकी प्रतियोगिता है। इस रीजन में 7 प्रांत आते हैं पूरे राजस्थान में। ये प्रतियोगिता जो है वो राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता है और इसमें राष्ट्रभक्ति के गीतों से परिपूर्ण हिंदी, संस्कृत और लोकगीत प्रतियोगिता जो अपनी इच्छा से टीम सेलेक्ट करती है उनका प्रस्तुतिकरण होता है। और इसके लिए भारत विकास परिषद ने एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्रीय गीतिका, उसमें से इन गीतों का चयन करना होता है। हिंदी का गीत हो, संस्कृत का गीत हो, दोनों उस पुस्तक में बहुत अच्छे अच्छे जो लेखक हुए हैं राष्ट्रभक्ति के गीतों के, उनके गीत उस पुस्तक में हैं और उन्हीं गीतों की प्रस्तुति होती है। इसके नियम में एक विशेष बात यह है कि ये प्रतियोगिता जब बच्चे प्रस्तुत करते हैं तो इसमें कोई भी फिल्मी धुन या कोई भी फिल्मी पुट इसमें नहीं होता। उसकी धुन भी खुद को रचना करनी होती है, अपने बच्चों की टीम होती है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि वादक भी स्कूल के बच्चे ही होते हैं ये। और इसमें दूसरा नियम ये भी है कि कोई विद्युत से संचालित जो है वाद्य यंत्र इसमें हम लोग अलाउ नहीं करते पूर्ण रूप से। थावला क्षेत्र के ग्राम नरसिंह बासनी में पेयजल सप्लाई लाइन में लीकेज दुरुस्त नहीं होने से कई वार्ड में गंदा पानी जा रहा है। मुख्य पाइप में जगह जगह लीकेज की वजह से पानी सड़कों पर ही बह जाता है। पेयजल सप्लाई लाइन में लीकेज के अलावा खुले नालों से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा दर्जनों घर ऐसे हैं जिन्होंने पंचायत से रसीद भी प्राप्त कर ली, पर अभी तक नल कनेक्शन नहीं दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत कोट पंचायत के गाँवों के रहने वाले ग्रामवासियों के घरों में शुद्ध पानी पहुँचाने के लिए नरसिंह बासनी में बनी टंकी के जरिए नल कनेक्शन दिया गया, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी लोगों को नल से पानी नहीं मिल रहा। नल कनेक्शन के दौरान ठेकेदार की लापरवाही की बात सामने आने से ग्रामीणों में रोष भी देखा गया। इतना वेस्ट हो रहा है। ये जो पाइपलाइन अभी स्टार्ट हुई है, ये आज देखो, जब जब पानी आता है पानी का व्यर्थ हजारों लीटर एक पॉइंट से जाता है और कम से कम ये पॉइंट 4 जगह से लीकेज है। बहुत बार शिकायतें हो चुकी है लेकिन कुछ समाधान इसका हुआ नहीं है। यहाँ से पानी बह रहा है, कब का 2 घंटा हो गया और वहाँ पे भी आपको कुछ मैं ऐसे पॉइंट दिखाऊंगा जिससे हज़ारों लीटर, हमेशा हज़ारों लीटर का पानी जो है वो व्यर्थ जाता है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एटीएस डीआईजी अंशुमान सिंह भूमिया की गाड़ी का रिंगस के पास हुआ एक्सीडेंट। डीआईजी जयपुर से सीकर की ओर जा रहे थे। माता का थान थाना क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कीर्तिनगर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। शहर विधायक मनीषा पवार ने राज्य सरकार की ओर से राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क ड्रेस वितरण कर बच्चों से मुलाकात की। राजस्थान की पूर्व महिला आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता शर्मा शनिवार को पहुंची जोधपुर। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।